टाइम खत्म हो गया था, टाइम पे ध्यान ही नहीं जाता है। नहीं, वो क्लास का टाइम ड्यूरेशन वो हो गया था, पता ही नहीं चलता है, टाइम पे ध्यान नहीं रहता है तो। सभी लोग इस चीज पे भी ध्यान देंगे। जब भी ऐसा होता है कि अचानक से क्लास एंड हो जाती है तो मतलब टाइम एंड हो गया अपना, है ना, तो फिर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेना है ना। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे जैसे एक वर्ड आया डेफिसिएट, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हेल्थ, डिक्रीज हेल्थ लेवल, न्यू डिक्रीज हेल्थ लेवल, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, या डिक्रीज हेल्थ स्टेटस, डेफिशिएट टू प्रोटीन रिक्वायरमेंट, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाने सीखने हैं हमको आगे चल के यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए। और ये जो यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये इनको ऐड करके ही बनाना है, इनको ही ऐड करके कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है। अब ये भी यहाँ पे 10 नंबर में आता है बेटा कि 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखो और केयर प्लान बनाओ। तो हमको कोई वो एक कंडीशन दे देंगे कि एक भाई पेशेंट है जिसकी उम्र, जिसका नाम कुछ है, और उसकी एज दे देंगे और बोलेंगे कि बोलेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाओ, ठीक है। और या तो बोल देंगे कि नर्सिंग प्रोसेस बनाओ, है ना। तो हमको ये चीज करना पड़ेगा, सारी चीजें, है ना। अभी ये स्टार्ट ही है, आगे और भी चीज इसमें इन्वॉल्व है, 2 ही चीज हुई है अभी तो, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया उसका जो भी डायग्नोसिस था उसको हमने पहचान लिया। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे, हमारा गोल आता है, ठीक है। गोल को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जब हम केयर प्लान बनाते हैं तब हम वहां पे उसमें वो चीज करते हैं, है ना, गोल भी लिखते हैं। मैं केयर प्लान बनाना बताऊंगा, है ना। तो क्या चीज हो रही है, गोल लिखते हैं। गोल मतलब उद्देश्य, कि भाई हमने ये अब जो डायग्नोसिस हमको मिल गया है कि उसको भैया बॉडी का, एग्जाम्पल हम एक लेके चलते हैं कि उसको फीवर है, ठीक है। फीवर था तो सब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया, वो बोलेगा कि मेरे को गरम गरम लग रहा है, मेरी पूरी बॉडी गरम लग रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया कि हमने उसका टेम्परेचर चेक कर लिया और उसका आ गया, मान लो 100 डिग्री, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, है ना। मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, फेस उसका डल डल लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, है ना, ये चीज हो गई। असेसमेंट में क्या हो गया, हाई टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन गया कि हाई बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, भाई कोई भी संक्रमण हो गया जिसके कारण उसको फीवर आ गया, ठीक है। हमारा गोल क्या होगा, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, है ना, उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करना हमारा गोल होगा, है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये नर्सिंग प्रोसेस है, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या प्लानिंग करेंगे अब हम, पहले तो प्लानिंग, प्लानिंग में क्या चीज हो रही, प्लानिंग में हम कंडीशन दी ना मैंने कि भाई उसको फीवर है, क्या प्लानिंग करोगे अब तुम, बताओ, बताओ बेटा, प्लानिंग बताओ, प्लानिंग क्या करोगे, बोलो जल्दी, अनम्यूट करो और बोलो, क्या प्लानिंग करेंगे भाई, किसी को फीवर है तो हम क्या कर देंगे, हा? बताओ, सुरेश, तुलसी, गीता, बेटा ये जनरल वाली चीजें, ये तो बोल के बताना पड़ेगा। सर जब हमको पता है कि उसको फीवर है तो फिर चेक करेंगे और फिर जो भी। हाँ, वही हमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताना है। जैसे अभी तुमने पहला बोल दिया कि भाई उसने उसने बता दिया कि उसको गरम गरम लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असीस करेंगे, है ना, टू द असीस द बॉडी टेम्परेचर, है ना, हम उसका बॉडी का टेम्परेचर असीस करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर चेक हो गया। अब दूसरी चीज क्या करोगे, दूसरी चीज क्या करोगे बेटा, उसको जो भी प्रॉब्लम है तो टेबलेट वगैरह नहीं जो बेटा, भी प्रॉब्लम मतलब। पता चल गई ना, फीवर है उसको, प्रॉब्लम पता चल गई। अब यहाँ जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं या नर्सिंग प्रोसेस बना रहे हैं तो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, हम पर्टिकुलर है हमारे पास,
उसको फीवर है, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, पहली चीज तुमने कर भी ली, असीज कर लिया, टेम्परेचर उसका नोट कर लिया कि भाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब दूसरी चीज क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, बताओ। सर इंजेक्शन तैयार करके उसको इंजेक्शन देंगे। डायरेक्ट इंजेक्शन ही दे देंगे बेटा, हाँ ठीक है, वैसे ही इंजेक्शन भी देंगे, हाँ ठीक है, टू प्रोवाइड द मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड कर दी। और क्या करोगे टेम्परेचर कम करने के लिए, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अपनी घरेलू चीजें भी बता सकते हैं, बताओ क्या करते हैं टेम्परेचर कम करने के लिए। गीले पानी की पट्टी रखते हैं, कॉटन का जी जी। सर। है ना, तो क्या, टू प्रोवाइड द स्पंज बाथ, हम उसको स्पंज बाथ देंगे, गीले पानी की पट्टियां रख सकते हैं। प्रोवाइड द कूल इन्वायरमेंट, हम उसको ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, उसको हम बाथिंग के लिए बोल सकते हैं, टू प्रोवाइड बाथिंग, उसको नहाने के लिए बोल सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमको काय में लिखना है बेटा, प्लानिंग में लिखना है, ठीक है, प्लानिंग में। अब यहाँ पे अगला कॉलम बनता है बेटा रैशनल का, रैशनल कि हमने जो प्लानिंग करी है वो क्यों करी है, वो भी तो हमको बताना जरूरी है ना। तो पहला पॉइंट क्या था कि असीस किया था, तो क्यों असीस किया था, असीस क्यों किया था, अच्छा चलो ठीक है, रैशनल वाला बाद में कर देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला कॉलम, पहला अपना प्लानिंग का कॉलम हो गया, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने जो प्लानिंग करी है, पहले क्या किया हमने, टू असीस द बॉडी टेम्परेचर, हम बॉडी टेम्परेचर को असीस करने के लिए प्लान कर रहे थे, है ना, ये हमने एक प्लानिंग बनाई। दूसरी प्लानिंग हमने बनाई कि उसको प्रोवाइड द स्पंज बाथ, है ना, टू प्रोवाइड द स्पंज बाथ, उसको हम पट्टी रखने वाले थे। अगला कोल्ड बाथ, उसको हम पानी से नहलाने वाले थे, है ना, टू प्रोवाइड काम एंड क्विट इन्वायरमेंट, ठंडा और शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। लास्ट पॉइंट हमेशा बनता है बेटा मेडिसिन का, टू प्रोवाइड मेडिसिन, है ना, पुस्तक में हमको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, ठीक है, कि भैया जो डॉक्टर या फिजिशियन हमको यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगा वही मेडिसिन हमको उसको प्रोवाइड करना है, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हमारे प्लानिंग के है। अब है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि लागू करना उसको। अब ये जो हमने प्लानिंग बनाई है, ये तो प्लानिंग बना ली हमने कि उसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लागू करना है, मतलब उसको अब हमको अप्लाई करना है उस पेशेंट के ऊपर में। तो अप्लाई करने में क्या होगा, फिर से सामने वाले कॉलम में क्या बनता है बेटा, पहला वाला पॉइंट हमारा क्या बना था, टू असीस द बॉडी टेम्परेचर, है ना। अब लागू करेंगे तो क्या करेंगे, सारे के सामने का बेटा टू हटा देना, है ना, क्योंकि अब हम कर रहे हैं वो चीज, वो पहले हम करने वाले थे, है ना, प्लानिंग में हम करने वाले थे, अब क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहला क्या करेंगे, असीस द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर अब हमने चेक कर लिया, ठीक है। क्यों चेक कर लिया, क्यों चेक कर लिया, बॉडी टेम्परेचर क्यों चेक किया बेटा, बताओ उसका रीजन बताओ। क्योंकि उनको फीवर था। हाँ, उसका फीवर है, उसको हमको उसको जानना था, टू नो द बॉडी टेम्परेचर, है ना, कि हमको बॉडी टेम्परेचर उसका जानना था, इसीलिए हमने उसका बॉडी टेम्परेचर किया। चलो दूसरा पॉइंट था टू प्रोवाइड द स्पंज बाथ, ये प्लानिंग थी, तो अब क्या होगी, प्रोवाइड द स्पंज बाथ। अब हमने उसको स्पंज बाथ दे दिया, क्यों दे दिया, मतलब क्यों दिया, क्या रैशनल था उसका, क्या रीजन था, क्या रीजन था बेटा स्पंज बाथ देने का रीजन, टेम्परेचर कम करने के लिए। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो रैशनल वाले कॉलम में हम लिख देंगे रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। चलो चौथा वाला पॉइंट क्या था हमारा, टू प्रोवाइड बाथ, है ना, ये था प्लानिंग में। तो अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो गया, प्रोवाइड द बाथ, उसको हमने नहला दिया, क्यों नहलाया, फिर से सेम चीज आ गई, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट था हमारा टू प्रोवाइड द काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, है ना, ये था प्लानिंग में। अब क्या कर दिया हमने, प्रोवाइड द काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, उसको शांत और ठंडा इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, दे दिया, क्यों दे दिया, ताकि बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो सके, कम हो सके। लास्ट वाला पॉइंट था हमारे पास में, प्लानिंग थी हमारे पास, टू प्रोवाइड मेडिकेशन,
है ना। नाम नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे मेडिसिनों के नाम नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है टू प्रोवाइड द मेडिकेशन। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो गया, प्रोवाइड द मेडिकेशन, हमने मेडिसिन उसको अब दे दी। क्या रीजन था उसका, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने उसको यहाँ पे अब मेडिसिन दे दी। ठीक है, होगी बेटा इतनी चीजें, यहाँ तक क्लियर है कैसे बनाना है केयर प्लान। इसके मैं कुछ फॉर्मेट्स तुम लोगों को सेंड करूंगा, वो देखना, उसके बाद में फिर मैं कुछ कंडीशनें दूंगा तुम लोगों को, वो कंडीशनों के ऊपर में फिर तुम लोगों को उधर से मेरे को बना के भेजना पड़ेगा केयर प्लान। बेटा ये बहुत जरूरी है, जब तुम्हारी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, तुम्हारे केस प्रेजेंटेशन होंगे, तुम्हारे सेमिनार होंगे, एमएससी करोगे, एमएससी में जब प्रेजेंटेशन होते हैं, जब सेमिनार्स होते हैं, कहीं पे एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो उसमें तुमको ये केयर प्लान वगैरह सारी चीजें, फर्स्ट ईयर है तो तुमको केयर प्लान बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल आता है वो केयर प्लान देखता है बेटा, और ये एक वर्क होता ही है कि केयर प्लान बनाना ही होता है ना। तो ये वाली चीज फर्स्ट ईयर की सबसे जरूरी चीज है, केयर प्लान बनाना सीखना, क्योंकि ये जो केयर प्लान बनाना सीखोगे तुम, या नर्सिंग प्रोसेस की जो चीजें सीखोगे, ये तुम्हारे को लाइफ टाइम काम में आना है। जब तुम जॉब में भी लग जाओगे तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो फाइलें लिखाती है, जो रिकॉर्ड होता है, उसमें भी केयर प्लान का ही फॉर्मेट चलता है कि तुमने किस पेशेंट को क्या चीजें प्रोवाइड करी थी, क्यों प्रोवाइड करी थी, क्या हुआ था उससे, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है बेटा इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन में क्या चीज हो रही है कि अब जो तुमने यहाँ पर जो भी प्रोसेस करी, तुमने प्लानिंग कर ली, तुमने उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उसका, तो अब क्या तुम्हारे को यहाँ पे रिजल्ट निकला। अब जो तुमने प्लानिंग करी थी कि भाई उसको मेडिसिन दे रहा है, उसको स्पंज बाथ दे रहा है, उसको कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, ये सब चीजें होगी। अब लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला बेटा, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। उसको हमने जितनी केयर देना था दे दी, जिसके कारण उसका बॉडी टेम्परेचर अब क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। और अगर हमारा जब इवॉल्वेशन किया हमने और बॉडी का टेम्परेचर बाय चांस कम नहीं हुआ है, तो क्या कर लेंगे हम, फिर से कोई दूसरी प्लानिंग करेंगे और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे, है ना। यस सर। तो ये चीजें होती है बेटा नर्सिंग प्रोसेस में। कुछ डाउट है यहाँ पे, कुछ डाउट है, ये अभी एक बार में समझ नहीं आएगा बेटा, यस सर। है ना। इसको मैं अभी वो जो फॉर्मेट है वो बना के दूंगा, फिर अच्छे से समझ आएगा, है ना। उसको फिर हम बनाएंगे, इसके लिए हम 1-2 दिन का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है बहुत जरूरी है बेटा, है ना, आनी चाहिए। क्योंकि तुम कुछ भी करो, कोई भी ईयर में जाओ, कोई भी टॉपिक ले लो, ये चीज रहना ही रहना है ना। ठीक है, कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हैं, तो कम्युनिकेशन के नॉर्मल सी चीज यहाँ पे याद रखो कि क्या बेनिफिट्स है, हमको इंफॉर्मेशन मिलती है सामने वाले पर्सन से, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो, जो इसका हम यूज कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने में, उसको ट्रीटमेंट देने में, उसको हम हेल्थ एजुकेशन देने में, इन सारी चीजों के लिए कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब कम्युनिकेशन एक पूरा सब्जेक्ट ही है ना, तो तब वहां पर कम्युनिकेशन और अच्छे से पढ़ना। यस सर। चलो आगे बढ़े या इतना ठीक है आज के लिए। सुरेश, तुलसी, गीता, सर इतना ही ठीक है। हाँ, तो अब वर्क में क्या करना है, स्टेलाइजेशन की मेथड पढ़ना है बेटा, टेम्परेचर याद रखना है ना, मैं पूछूंगा कल, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो नर्सिंग असेसमेंट किया है, कल मैं तुरंत एक कोई भी कंडीशन दूंगा और उस कंडीशन के लिए मेरे को सब लोग बना के बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें, क्या प्लानिंग करोगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो जो प्लानिंग करिए उसका रैशनल क्या है ना। मैं आज उसकी एक कोई भी केयर प्लान की पीडीएफ भेज दूंगा, कोई भी अपने मन से एक कंडीशन ले लेना, कोई भी एक कंडीशन, सरदर्दी ले लेना, कमजोरी ले लेना, पैर टूट गया है, फ्रैक्चर ले लेना, एक्सीडेंट ले लेना, ईचिंग ले लेना, है ना, कुछ भी अपने हिसाब से कंडीशन लेना और उसके आधार पे वैसे का वैसा एक चार्ट बना के सेंड करोगे,
ठीक है, जैसा मैं इधर से बना के भेजूंगा वैसे, ठीक है। प्लानिंग Yes, sir. में टू जोड़ के प्लानिंग बनाना, क्योंकि हम करने वाले हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में वो टू भर हटाना है और जैसे कि वैसा प्लानिंग का सेंटेंस लिख देना है। रैशनल में जो हमारा गोल था, गोल क्या होता है, जैसे अभी हमने फीवर लिया था तो हमारा गोल क्या था, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, है ना। वही हमारा रैशनल भी रहेगा कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका रैशनल ये है कि वो बॉडी का टेम्परेचर हमको कम करना था, है ना, ठीक है। और इवॉल्वेशन में हमको ये बताना है कि भाई जो उसको डायग्नोसिस आया था कि उसका क्या था, डायग्नोसिस हमारा क्या था, हाई बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन या ड्यू टू इन्फेक्शन। तो वो जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हुआ है या नहीं हुआ। अभी यहीं पे फीवर के लिए और बन सकता है, जैसे हमने अभी तो फीवर कम करने के लिए बना लिया, यहीं पे हम इन्फेक्शन कम करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके लिए भी हम प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें करोगे, है ना। कल भी हम फंडामेंटल ही देखेंगे बेटा, है ना, कल भी हम फंडामेंटल देखेंगे और केयर प्लान बनाना सीखेंगे कल, ठीक है। Yes, sir. चलो, और ये जो अपने और भी साथ के जो लोग हैं उन लोगों को भी बेटा बोलो थोड़ा सा कि वो ऐड हो, जानकारी में हो मुझे अपने, पता ही नहीं कौन कौन लोग हैं। पता ही नहीं है क्या।